ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने साहस, पुरुषार्थ, जातीय गौरव, विवेक बुद्धि और आत्म गौरव के प्रेरणादायक प्रसंग सुने। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। टिकारी का किला फतेह हुआ। वहां की रानी मलबाई को बंदनी बनाकर शिवाजी के सामने लाया गया। रानी इस व्यवहार को अपमान समझकर शिवाजी से बोली, आप मुझे मृत्यु दंड दे दें, बंदनी बनना मुझे असहनीय है। शिवाजी सिंहासन से उतरकर बोले, आप जैसी वीर रमणियों का मैं अपमान नहीं कर सकता। आज से आप मेरी माता जीजाबाई के समान मेरे पास रहेंगी। मलबाई की आंखों में स्नेह के आंसू भर आए। उन्होंने कहा, शिवाजी, तुम सचमुच छत्रपति हो। तुमसे अवश्य धर्म और देश की रक्षा होगी। दूसरों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने वालों का सम्मान ईश्वर हमेशा बनाए रखते हैं। रघुपति सिंह महाराणा प्रताप के कुशल तथा साहसी योद्धाओं में से थे। अकबर की सेना उनसे बहुत घबराती थी। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम भी घोषित था। एक दिन अचानक उनका लड़का बहुत बीमार हो गया। मरणासन बेटे का मुंह देखने के लिए रघुपति सिंह अधीर हो उठे, पर सारे गांव में कड़ा पहरा लगा था। आखिर वे एक पहरेदार के पास जाकर बोले, मुझे मेरे बेटे के पास होआन दो, लौटकर आपके पास आ जाऊंगा, तब कैद कर लेना। उनकी सत्यता पर सिपाही को विश्वास आ गया और उन्हें अंदर जाने दिया गया। बेटे का मुंह देखकर रघुपति सिंह सीधे उसी सिपाही के पास गए। उन्हें दरबार ले जाया गया। अकबर ने सारी घटना सुनी तो पूछा, आप झूठ बोलकर भाग सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? रघुपति सिंह ने कहा, वचन के धनी सच्चे व्यक्ति कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। काला कांकर नरेश राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान नामक पत्र आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने मालवीय जी को 250 रुपये महीने पर रखने के लिए निमंत्रण भेजा। उस समय यह राशि आज के 2000 रुपये के बराबर थी। पर एक बड़ी कठिनाई ये थी कि राजा साहब शराब पीते थे। मालवीय जी ने अपनी कठिनाई राजा से व्यक्त की। ये निश्चित हुआ कि नशे की हालत में राजा साहब मालवीय जी से नहीं मिला करेंगे। मालवीय जी ने संपादन कार्य प्रारंभ कर दिया, पर राजा साहब अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सके। आदर्श और स्वाभिमान को मानने वाले मालवीय जी ने तत्काल इस्तीफा दे दिया और राजा साहब के लाख मनाने पर भी वापस न लौटे। रविशंकर महाराज प्रतिदिन 1.25 मन गुड़ बांटा करते थे। एक दिन एक बालिका को गुड़ देने लगे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। महाराज ने इसका कारण पूछा तो बालिका बोली, मुझे शिक्षा मिली है कि मेहनत करके ही कुछ लेना चाहिए। ऐसी शिक्षा किसने दी तुझे? महाराज ने पूछा। मेरी माँ ने, बालिका ने उत्तर दिया। पता चला कि उसकी माँ एक विधवा ब्राह्मणी अपना और अपनी बच्ची का लकड़ियां बीन कर गुजारा करती थी। ये समाचार पाते ही महाराज कहने लगे, जिस देश की माताएं ऐसी हों उसका कल्याण होने में अब देर नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी दयानंद से पूछा कि बहुत से व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? स्वामी जी ने कहा, निंदा से तो ईश्वर भी नहीं बच सके, फिर हमारी तो बात ही क्या है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा के सामने सच्चा है तो उसे दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए। लोक सेवी रविशंकर महाराज उन दिनों सौराष्ट्र के जमींदारों की ताड़ी व शराब छुड़ाने में लगे हुए थे। कईयों ने छोड़ी भी। एक दिन एक जमींदार साहब बोले, महाराज, मेरी इच्छा तो बहुत है पर शराब छूटती ही नहीं। रविशंकर ने उन्हें दूसरे दिन आने को कहा। दूसरे दिन नियत समय पर जमींदार साहब पहुंचे तो देखा रविशंकर जी खंबा पकड़े खड़े थे। जमींदार ने कहा, महाराज, अब वो खास बात बताइए। रविशंकर जी बोले, भाई कैसे बताऊं, खंबे ने पकड़ रखा है, छोड़ता ही नहीं। जमींदार हंस पड़ा, बोला, महाराज, ये बेजान वस्तु आपको कैसे पकड़ सकती है, खंबा छोड़ दीजिए। खंबा छोड़ते ही रविशंकर बोले, भाई, यही तो मैं भी कहता हूँ कि शराब भी तो बेजान है, बुद्धिमान मनुष्य को वो कैसे पकड़ सकती है। जमींदार साहब ने उसी दिन से शराब पीना छोड़ दिया और वे ये मानने लगे कि परिस्थितियां किसी को नहीं पकड़ती, मनुष्य स्वयं ही परिस्थितियों को पकड़ लेता है। ईश्वरचंद विद्यासागर से एक दिन भिखारी ने एक पैसा मांगा। विद्यासागर ने पूछा, अगर तुम्हें एक पैसा दें तो क्या करोगे? कुछ खा लेंगे। बच्चा बोला, यदि 2 पैसे दें तो कुछ माँ के लिए भी लेता जाऊंगा, और यदि 1 रुपया दें
तो कोई रोजगार करके भिक्षावृत्ति छोड़ दूंगा। बच्चे की भावना पर विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दे दिया। कुछ दिन बाद वही बालक फिर मिला। अब उसके पास एक छोटी मोटी दुकान थी। विद्यासागर ने सहायता देकर उसकी दुकान और बड़ी करवा दी। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक साधारण जमींदार के लड़के थे, किंतु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर वे पंजाब के राजा बने। रणजीत सिंह की बहादुरी इतिहास में प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य दासी पुत्र थे, लेकिन विशाल मौर्य साम्राज्य का विस्तार उन्हीं ने किया था। अपने पुरुषार्थ मेहनत के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली। महाराज छत्रसाल एक छोटे जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति से आगे बढ़कर प्रसिद्ध बुंदेला राज्य की स्थापना की। छत्रसाल ने शिवाजी की तरह अपनी शक्तियों को बढ़ाकर उनसे मिलकर मुगलों के विरुद्ध मोर्चा जमाया। भरतपुर राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा सूरजमल एक साधारण सरदार के लड़के थे, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर एक शक्तिशाली शासन की नींव डाली। सूरजमल ने इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली कि दिल्ली पर चढ़ाई की और वहां के बादशाह को हराया। मल्हार राव होलकर, जिन्होंने इंदौर शासन की नींव डाली, प्रारंभ में एक पशुपालक और किसान थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ, सूझबूझ, योग्यता के बल पर एक शक्तिशाली शासन की नींव डाली और एक प्रभावशाली राजा बन गए। बप्पा रावल, जिन्होंने चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध शासन की नींव डाली, प्रारंभ में भेड़ चराया करते थे, लेकिन अपने सामर्थ्य और प्रयत्न से चित्तौड़ का शासन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत महाराणा प्रताप, राणा सांगा, साहसी राज सिंह जैसे शक्तिशाली शासक निकले। एक जंगल में एक तांत्रिक रहता था। एक दिन एक चूहा उधर दौड़ा आया। तांत्रिक को समझते देर न लगी कि वो डर रहा है। उसने चूहे को बिल्ली बना दिया, पर अब बिल्ली कुत्तों के भय से बाहर ही नहीं निकलती थी। तांत्रिक ने समझा और फिर उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया, पर तेंदुए का डर अभी कुत्ते को था। झोपड़ी से दूर न जाकर अभी भी वो वहीं दुबका पड़ा रहता था। तांत्रिक ने उसे एक और अवसर दिया और चीता बना दिया। दैव योग से एक बहेलियों की टुकड़ी उस दिन वन में चीते पकड़ रही थी। डर कर बेचारा उसी झोपड़ी में छिपा रहा। तांत्रिक के मन में अब एक विचार आया। अपना कमंडल उठाया और जल लेकर चीते पर फेंक दिया। इस बार वो फिर से अपने चूहे के रूप में आ गया और बिल में घुस गया। तांत्रिक सोच रहा था, मनुष्य की उन्नति दूसरों पर अवलंबित नहीं है, इसके लिए उसे स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। एक साधु एक दिन सोने की तैयारी कर रहे थे तो कई ज्ञानी इकट्ठे हो गए। साधु को पूरब की ओर पैर किए लेटे देखकर एक ज्ञानी बोला, अरे पूरब में तो जगन्नाथ विराजते हैं, उधर पैर करना पाप है। साधु पश्चिम की ओर पैर करके लेट रहे थे तो दूसरा बोला, महाराज पश्चिम में द्वारकापुरी है, वहां भगवान कृष्ण का निवास है, आप तो योगेश्वर का अपमान कर रहे हैं। साधु उत्तर की ओर पैर करके लेटने लगे तो तीसरे ज्ञानी ने उधर बद्रीनाथ होने के कारण उनकी अवज्ञा होना बताया। फिर साधु महाराज दक्षिण की तरफ पैर करके सोने लगे तो चौथा ज्ञानी बोला, महाराज आप भगवान रामेश्वर की ओर पैर कर रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है। साधु क्षण भर सोचकर बोले, आप लोगों की बात सुन ली, अब मुझे जिधर ठीक प्रतीत होगा उधर सोऊंगा। अपने विवेक से काम लेना ही सबसे उत्तम काम है। ये कहकर महात्मा अपनी इच्छानुसार पैर करके चुपचाप सो गए। एक घोड़ा लेकर बाप बेटे कहीं जा रहे थे। बाप सवार था, बेटा पैदल चल रहा था। जिस गांव में होकर निकले वहां के लोगों ने कहा, अरे कितना निष्ठुर बाप है, खुद बैठा है और लड़के को पैदल चला रहा है। बाप नीचे उतर पड़ा और बेटे को घोड़े पर बिठा दिया। अगले गांव में लोगों ने बेटे को बुरा भला कहा कि बाप पैदल चले और बेटा घोड़ा चढ़े, ये कैसी अशिष्टता है। अब दोनों पैदल चलने लगे। तब अगले गांव के लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख लोग हैं जो घोड़ा साथ रहने पर भी पैदल चल रहे हैं। इस पर बाप बेटे दोनों घोड़े पर चढ़ गए। इनको देखकर आगे के गांव के लोगों ने उन्हें निर्दयी और भारी वजन से घोड़े को मार डालने वाली बात बताकर बड़ी बुराई की। तरह तरह की बातें सुनकर बाप बेटे ने सोचा, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, इसमें सबको प्रसन्न रख सकना संभव नहीं। इसलिए जो उचित हो उसका अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर निर्णय करना चाहिए और लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक खेत में एक लोमड़ी
उसके 2 बच्चे रहते थे। एक दिन किसान और उसका बेटा दोनों मेंढ पर घूम रहे थे। पिता बोला, बेटा खेत पक गया है, कल किसी को बुला लाना, खेत काट लेंगे। लोमड़ी के बच्चे डर गए, माँ से सारा हाल कह सुनाया। लोमड़ी बोली, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं। दूसरे दिन कोई नहीं आया। बाप बोला, बेटा कल पड़ोसी को ही ले आना, कल जरूर खेत काटना चाहिए। लोमड़ी के बच्चे फिर भागने की हट करने लगे, पर लोमड़ी ने इस बार भी मना कर दिया। तीसरे दिन पड़ोसी भी नहीं आया। तब किसान बोला, बेटा कब तक दूसरों के सहारे बैठेंगे, कल हंसियां ले आना, हम दोनों ही खेत काट लेंगे। इस बार लोमड़ी बच्चों को लेकर खेत से चली गई। खेत सचमुच उस दिन कट गया। मनुष्य को दूसरों पर निर्भर न रह के आत्मनिर्भर ही बनना चाहिए। एक व्यक्ति एक संत के पास आया, बोला, महाराज आमदनी कम है, बच्चे भूखों मरते हैं। संत ने पूछा, बाल बच्चे क्या काम करते हैं? आगंतुक बोला, अरे वे क्या किसी के नौकर हैं जो काम करें? संत ने कहा, भाई घर का बोझा उठाने के लिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सभी को कुछ न कुछ करना चाहिए, अकेले काम कैसे चलेगा? आदमी चला गया। कुछ दिनों बाद फिर आया, इस बार काफी भेंट लाया था। संत के चरणों में रखकर बोला, महाराज अब एक बच्चा जानवर चराता है, दूसरा खेती करता है, स्त्री भी हाथ बटाती है, किसी तरह की कोई कमी नहीं। संत बोले, जिस घर के सब लोग मिलजुल कर परिश्रम करते हैं उन्हें कभी भी तंगी नहीं होती। एक आदमी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। बैलों ने बहुत जोर मारा पर गाड़ी बाहर ही नहीं आई। वो आदमी गाड़ी से उतरकर हनुमान जी की मनौतियां मनाने लगा। उधर से एक पंडित जी आ रहे थे। बोले, भाई पहले पहिए में थोड़ा हाथ लगाओ, तभी तो हनुमान जी भी कुछ सहायता करेंगे। मेहनती लोगों की ही देवता भी सहायता करते हैं। एक समय वन के पशुओं में विवाद पैदा हो गया कि सबसे अधिक किसके बच्चे पैदा होते हैं। सुअरी ने कहा, मेरे। छछूंदरी बोली, मेरे। गीदड़ी बोली, मेरे, ये सौभाग्य मुझे मिला है। इस बीच में शेरनी आ गई, डपट कर बोली, तुम्हारे सैकड़ों बच्चों से मेरा एक बच्चा अच्छा है, जिसकी दहाड़ पर तहलका मच जाता है। वाकई में संख्या बल बढ़ाने की अपेक्षा उत्कृष्टता बढ़ाना ही अच्छा है। एक बार भगवान कुंती पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती से पूछ ही लिया, भद्रे अपनी कोई कामना व्यक्त करो, मैं उसे पूरी करूंगा। कुंती बोली, भगवान यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे कठिनाइयां दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, आखिर इससे क्या मिलेगा? तो कुंती ने उत्तर दिया, विपदः संतु नः शाश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्तु स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अर्थात हे भगवान, विपत्तियों में ही तो आपकी याद आती है, आपके दर्शन होते हैं और इसी से मोक्ष मिलता है। रानी सरोवर में स्नान कर रही थी। उनका हार किनारे रखा था, जिसकी एक दासी रखवाली कर रही थी। स्नान करते करते काफी समय बीत गया। इधर दासी को नींद आ गई। इस बीच पेड़ पर बैठा हुआ बंदर उस हार को उठा ले गया। दासी की आंख खुली तो हार गायब था। खुद चोरी के इल्जाम से बचने के लिए चोर चोर चिल्लाने लगी। सिपाही एक और दौड़ पड़े। उधर एक किसान जा रहा था, वो वहां से भागने लगा। सिपाहियों को विश्वास हो गया कि यही चोर है। उसे पकड़कर मरम्मत की और जेल में बंद कर दिया। दूसरे दिन हार एक पेड़ पर टंगा हुआ मिला, तब बेचारा कहीं वो जेल से छूटा। अकारण भय करना भी अनर्थकारी ही होता है। सत्य के समर्थन में मनुष्य को दृढ़ता और धैर्य से काम लेना चाहिए। भय का सत्य भी असत्य की तरह दुखदायी होता है। महान आत्माओं का संकल्प मिट्टी के ढेलों को पहाड़ बना देता है और अगाध समुद्र को सेतु द्वारा लांघने योग्य कर सकता है। तात्पर्य ये है कि संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सत्य संकल्प की शक्ति के आधार पर पूर्ण ना हो सके। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल ही प्रारब्ध कहलाता है। इसीलिए मनुष्य को आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसा और जितना कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। वस्तुतः ये पुरुषार्थ ही है, उसी को भाग्य भी कहते हैं। अग्नि में जैसे स्वर्ण की परीक्षा होती है, इसी प्रकार विघ्न या बाधा के उपस्थित होने पर निश्चय रूप में महान और शुद्र लोगों की परीक्षा होती है। तेज वायु या आंधी चलने पर वृक्ष कांपने लगते हैं, पर्वत नहीं।
आपत्ति के समय निर्बल लोग घबराते हैं, महान पुरुष तो अविचलित ही रहते हैं। मूर्ख मनुष्य बुरी परिस्थितियों को पाकर भाग्य की निंदा करता है, पर ये नहीं समझ पाता कि ये सब उसके अपने कर्मों का फल है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।